लोकसभा चुनाव को अंतर्गत देके जो मोदी साहब का 400 पार का नारा है उसको आप क्या कहना चाह रहे हैं? लोगों को लेके आइए, इतना जागरूक होना चाहिए लोगों को, अपने आप आए लोग। बहुत कम वोटेज परसेंटेज चल रहा है जी। कितना होगा लगभग? देश के भविष्य के लिए वोट डालिए जी। 30-35% वोट चल रहा है, कोई ये परसेंटेज थोड़ी है। उनको देश के लिए सोचना चाहिए भाई, आना चाहिए घर से निकल के। पब्लिक में भी कोई किसी तरीके की जागरूकता नहीं दिख रही है, जबकि इतना प्रचार प्रसार हुआ है, सब कुछ हुआ है जी सर। लेकिन पब्लिक अभी जागरूक नहीं हुई है, वोट की कीमत जो है नहीं जानती है। लगभग समथिंग कितना वोट पड़ चुका होगा? मेरे हिसाब से तो 40 हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। 30% पे चल रहा है, 30-35 के आसपास होगा बस। शाम को शायद बढ़े। देखिए 6 बजे तक का है टाइम, किसी को भेजिए, वो डोल के जाता है उसको बोलता हूँ अपने पड़ोसी को भेजिए, और इससे ज़्यादा आदमी क्या कर सकता है? आदमी को खुद जागरूक होना चाहिए। वोट तो मोदी जी के पक्ष में सारा जा रहा है और 400 से पार टकरा जाएगा, बहुत सही। और इससे कम नहीं जाना क्या चाहिए। राम मंदिर मुद्दा है रहेगा इस चुनाव में? राम में तो बनी ही रहेगी और राम में ही से ही सारा वोट जा रहा है जी। क्यों सर राम का मुद्दा? देखिए मुद्दे जो भी मोदी जी ने और पब्लिक जो उठाए थे सब धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं, और उसी उसमें वोट जा रहा है, लेकिन पब्लिक फिर भी नहीं चेत रही है, पब्लिक फिर भी जागरूक नहीं हो रही है, तो बड़ी शर्म की बात है ये। ठीक है ना। देखिए लोकसभा चुनाव को लेकर चौथा चरण चल रहा है गोला के अंदर, और काफ़ी यहाँ पर लोग हैं, और मैं उन्हीं से बताऊँ आप किस लोकसभा चुनाव को अंतर्गत देखते हैं, क्या देख रहे हैं आप? खुलेआम की जीत है भैया। अजय मिश्रा टेनी जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद ही रहेंगे। भाजपा है तो सब कुछ हो रहा है, और मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी है तो सब कुछ नामुमकिन है। बिल्कुल, इस बार लहर नहीं, इस बार तूफान आएगा। लहर नहीं तूफान है। आप क्या कहना चाहते हैं चुनाव को लेकर? अरे थोड़ा बोलिए। अगली बार मोदी सरकार। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा कहना यह है कि इस बार पूरे भारत में, पूरे देश में बिल्कुल सुनामी की तरह मोदी जी की सरकार बनेगी, जो 2014-2019 को भी पीछे छोड़ देगी, और हमारी लखीमपुर खीरी की जनता एक नहीं दोनों सीटों पे भारी संख्या में मतदान करेगी। 400 पार होगा। 400 पार बिल्कुल होगा, बिल्कुल। आप क्या कहना चाह रहे हैं वाजपेयी जी? देखिए वाजपेयी जी अपने कैंपिंग भी बहुत काफ़ी आपने की है, जगह जगह पे कैंपिंग भी की है, और बहुत रैली में भी आप गए हैं, प्रचार भी किया। क्या आपने गांव क्षेत्र में चुनाव को देख के अंतर्गत देखा है? सब मोदी जी के लिए वोट कर रहे हैं, और राष्ट्र हित में जो है मोदी जी के लिए सब राष्ट्र हित में जी। और मोदी जी हैं, बस मोदी जी के लिए सब कर रहा है, सब मोदी जी के लिए। अच्छा, आप किसका जो गठबंधन काम आएगा, राहुल अखिलेश का? आप हंस दिए, थोड़ा बोल दीजिए। आप उसके तोते उड़ेंगे थोड़े दिन। तोते उड़ेंगे। आप लोग 4 तारीख को आप लोग चप्पा चप्पा भाजपा। पूछिए, बताएं क्या बताएं। गठबंधन काम आएगा? गठबंधन हाँ। कब काम आया? कभी काम आया? इससे पहले कभी काम आया? गठबंधन ढूंढे नहीं मिलेगा। गठबंधन देखिए, गठबंधन ये उनका नाम गठबंधन नहीं, उनका नाम महाठगबंधन है। वो ठगते हुए आप क्या कह रहे हैं? अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। आप भाजपा थी, भाजपा है और भाजपा ही रहेगी। आप क्या कह रही हैं? भाजपा। आप दोपहर 2 बजे तक टेनी जी आप जय श्री राम। युवा लोग काफ़ी उत्साह है, और यहाँ पर भैया जी भी आए हैं, काफ़ी ड्रेसिंग हैंडसम और बहुत अच्छी एंट्री की है। भैया जी, क्या आपने इस लोकसभा चुनाव में देखा, और 400 पार का जो मोदी का नारा, उस विषय में थोड़ा दृष्टि डालिए। हमने देखा जो प्रधानमंत्री जी जो कार्य कर रहे हैं, जो भगवान राम का स्थापना किया उन्होंने अयोध्या में, सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी का जीत का मुद्दा यही है। और जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ हैं वो सीधे ही अखिलेश यादव के समर्थक हैं, और भाजपा की प्रचंड बहुमत से जीत होना ये निश्चित है। किसी भी प्रकार का कोई देश में प्रधान नहीं है कि इसमें उसमें जीत में उनका जो है कोई भी वो हो कि जीत नहीं होगी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की जो एक तो सेना में स्वयं ही कार्य हुए, इसमें बहुत सारे जो मोदी जी के जो कार्य हैं, जिन्होंने 370 हटाया जे.एंड.के जम्मू कश्मीर से, और दूसरा कार्य उनका जो अभिनंदन की रिहाई, कई सारे कार्य प्रधानमंत्री के इस प्रकार हैं कि सारे ही जो है मोदी जी के समर्थक ही हैं। और हम लोग भी चाहते हैं, पूरी युवा पीढ़ी भी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, और सभी देशवासियों को इसका जो है पूर्णतः गौरव वोट देने का प्रदान है। जैसे आपने गाड़ी में लिखा है इंडियन आर्मी, तो क्या आर्मी के अंतर्गत आपने कुछ सुझाव देना चाहते हैं? जी हाँ, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि लोग आर्मी की भर्ती देखें, और भर्ती
अपने परिवार का सही तरीके से। लेकिन पेपर लीक तो रद्द हो जाता है। पेपर लीक होने की प्रक्रिया तो कोई अच्छे काम करता है। ये जो मनुष्य होता है वो सारे परिवार के लिए, एक बंदा जो होता है वो सारे परिवारों को संतुष्ट नहीं कर सकता। तो कहने का तात्पर्य इस प्रकार है कि कोई भी बंदा, एक बंदा और फिर मोदी जी को तो पूरा देश चलाना है। हम एक परिवार के मुखिया होते हैं तो हमें 4 बंदों को चलाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। हम एक मुखिया होते हैं, हमें 4 बंदों को चलाना मुश्किल हो जाता है। तो मोदी जी तो पूरा देश चला रहे हैं। 25 करोड़ आज जो चुनाव लोकसभा का त्यौहार है उसमें जो आप डैशिंग अक्षय कुमार बनते हैं उसका अब अक्षय कुमार मेरी तो जीवन शैली प्रकार की है। मैं रहता ही मतलब ब्लैक इस टाइप से आना, एंट्री करना मुझे अच्छा लगा। धन्यवाद आपको मेरे साथ। मेरा और युवाओं की मोबाइल से ले लो, मेरे मोबाइल से ले लो। प्यार बांटने वाले मेरे भैया जी। और सर चुनाव को आपने काफी करीब से भी देखा, कई बार आपने कैंपिंग भी की है, यूट्यूब पर वीडियो मिलेगा। आपके इस चुनाव में क्या देखा? इस बार 400 और मेरे हिसाब से तो सरकार बन चुकी है। अभी तक जहाँ जहाँ पोलिंग हुई है उस हिसाब से तो सरकार बन ही चुकी है। और मैं एक स्लोगन देना चाहता अमित शाह हूँ। ने 190 की सीट पहले निकाल दी। ये क्लियर है। मैं एक और स्लोगन देना चाहता हूँ। इसमें मोदी तुमसे बैर नहीं, गठबंधन तेरी खैर नहीं। बस इनकी यही तो खूबी है, जो बोलते हैं तो बिंदास बोल देते हैं। और भाई जनता क्या कह रही है? तिरछी टोपी वाले बाबू बोले वाले, क्या कह रही है जनता? जल्दी बताओ। जनता कह रही है मोदी 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 मोदी। देखिए मैं इस समय चौराहे पर खड़ा हूँ। लोकसभा चुनाव को लेकर चौथा चरण में काफ़ी उत्साह है और यहाँ पर कुछ भाई लोग हैं, मैं उनसे भी बोल रहा हूँ कि 400 पार का जो मोदी का मुद्दा है, उन्होंने 400 पार की बात की है। क्या राम मंदिर और 370 इस चुनाव में रहेगा? बिल्कुल, इस देश के स्वाभिमान का प्रतीक है राम मंदिर और धारा 370 जो इस देश के लिए नागुल बनी हुई थी। एक वोट से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश ने परिवर्तन देखा है, बदलाव देखा है। इस देश को सारी चीज़ें जो जनता को मिलनी चाहिए थी वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिली है। गरीब को उसको मकान मिला है, बिजली मिली है, आवास मिला है, शौचालय मिला है, भोजन मिला है, गैस मिली है और सेना को 1 रैंक पेंशन मिली है। व्यापारियों को सम्मान सुरक्षा मिली है, महिलाओं को उनके स्वाभिमान की रक्षा मिली है और भारत के सनातन को धर्म की सुरक्षा मिली है। इससे बड़ा एक वोट का उपकार इस देश के लिए नहीं हो सकता है और इस देश के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अभी कई वर्ष काम करना जरूरी है। इसलिए इस देश की जनता पूरी तरीके से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में फिर से पुनः 400 पार करने वाली है। गठबंधन जो राहुल और अखिलेश में हो रहा है गठबंधन और उसकी काफ़ी दूर दूर कैंपिंग कर रहे हैं, क्या इस पर असर डालेगी? सर थोड़ा सा गठबंधन तो वो कर रहे हैं। हाँ। पर भारत का प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे पहले ये तय कर लें। वो आपस में झगड़ा भी हो रहा है क्या? झगड़ा नहीं, आगे जूतम लाद भी होगी। जूतम लाद भी होगी। सर कैसा आप देख रहे हैं? काफ़ी आप चुनाव को भी देखा है, बहुत करीब से भी देखा है, आपकी चुनाव में क्या डिफरेंट है? देखिए, चुनाव एक तरफा है। पूरे हिंदुस्तान के जनमानस ने मन अपना बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ पुनः सरकार बनाने की ओर अग्रसर है और ये राष्ट्र हित में भी है। जो चीज़ें भारतीय जनता पार्टी ने की है, निश्चित रूप से एक गाना चला है, राम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। निश्चित रूप से राम को लाएंगे और ये आम जनमानस की धारणा भी होनी चाहिए। जो सनातनी हैं, हमारे आराध्य हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम और राम के बिना सब अधूरा है। पुनः भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ राम के बिना सब अधूरा। यहाँ पर 2024 का चुनाव भगवान राम को ही समर्पित है। अच्छा देखिए, यहाँ पे बहुत बढ़िया बताया है कि आपकी जो चुनाव हो, जो वोटर है वो राम भगवान के आधारित पे ही वोट है। हाँ, वोट श्री राम के चरणों में समर्पित है। राम के चरण। और जो बातें चल रही राम मंदिर को लेकर, 370 धारा को लेकर और गठबंधन भी चला, इसमें आप क्या दृष्टि डालना चाहते हैं? कैसा रहेगा ये गठबंधन और ये सब मुद्दे? गठबंधन पूर्णतः निष्क्रिय होगा। जी सर। और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए सरकार दिखेगी और प्रचंड आगे खड़े हो जाओ।
गोदी चले जाओ। मतलब क्या पूरे देश में 400 पार बनाने का एक योजना बना के रखी है? तो जो है जनमानस की भावनाएं जुड़ी हैं, लोग स्वेच्छा से आगे बढ़ के मतदान कर रहे हैं। जनमानस में ये भावना है। कुछ लोगों को कहना है कि मोदी जी ने मुद्दे खत्म कर दिए, राम मंदिर 370 फलाना डिमाका, और अगर मोदी आ जाएंगे तो संविधान को भी खत्म कर दे। ऐसे विपक्षियों का नहीं, ये दुष्प्रचार करने वालों की कोई कमी नहीं है। ये सब दुष्प्रचार तो करते रहेंगे, लेकिन इस बार जो निर्णय होंगे वो ऐतिहासिक निर्णय। और सर लोग का विपक्षी कहना है कि अगर जो 400 पार होता है तो संविधान को खत्म कर देंगे, जब मोदी कहेंगे वही होगा। कोई संविधान नहीं होगा, संविधान से ही सब बात कही जा रही, संविधान से ही लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सिर्फ चुनाव 400 पार होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसके युवा आगे क्या कुछ सोच रहा है? नहीं। युवा क्या सोच रहा है? 400 पार, जय श्री राम। फिर से मोदी और सही देखिए, युवा देखिए अंगूठा सहित आए हैं युवा लोग। और सर देखिए यहाँ गुप्ता जी आए हैं, और आपको बताते हैं इनकी कई भविष्यवाणी भी हमने देखी है। और आज कुछ जादू ऐसा बोलेंगे और कुछ ऐसा बोलिए जो मोदी जी तक आपकी बात जाए, और जो 400 पार का नारा उस विषय को लेकर। 400 पार तो होना ही होना है, प्लस इस साल पीओके भी आना है। अच्छा अच्छा, हाँ, आना है। शाह जी का कहना है जान दे देंगे। लेकिन अभी शाह जी लखीमपुर में आया था, उन्होंने कहा था तीसरे चरण में 190 सीट पार कर ली उन्होंने। 191 हो सकता हो जाए, उनको आंकड़े ना सही पता हो, ये तो जनता आंकड़े बताएगी। देखिए यहाँ पर चुनावी को लेकर आज NM न्यूज़ पहुँचा चौराहे पर, काफ़ी आपको मैंने दिखाया। और यहाँ का बहुमत जो है वो मोदी सरकार को डायरेक्ट कह रहे हैं कि 400 पार नहीं, 400 से अधिक भी हो। देखिए गाड़ी भी क्या देख रहे हैं, 400 पार की हवा हवाई। देखिए लाखों में एक बार भाई मिला है जो हवा हवाई। क्या 400 पार हवा हवाई है? क्या बता रहे हो यार, ये क्या बता रहे हो? और जिस हिसाब से चुनाव को लोग देख रहे हैं उसके अंतर्गत अगर देखा जाए, देखिए यहाँ पर भीड़ जो है, देखिए फोर्स भी अपना काम कर रहा है, जैसे आप देख रहे हैं काफ़ी यहाँ पे फोर्स लगा है। इंद्रजीत जी देखिए किस हिसाब से दिखा रहे हैं। हर मोदी का। देखिए हमारे बीच में वोट डाल के हमारे अशोक जोशी जी भी आ चुके हैं। अब मैं उनको लोकसभा चुनाव को लेकर अंतर्गत और उनकी बातों को क्या उन्होंने इस चुनाव के अंतर्गत देखा है, और उन्हीं को सर चुनाव को लेकर जो हुआ है और राम मंदिर हुआ, क्या इसका बेनिफिट जाएगा मोदी? ऐसा है कि मेरा वोट राष्ट्र हित के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, माननीय प्रधानमंत्री जी जिनके द्वारा इस देश में जो विकास हुआ है, जो भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ अग्रसर है, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए मेरा वोट समर्पित हुआ है। और मैं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे राष्ट्र को एक नई मजबूती फिर से प्रदान की जाए, और भगवान भोलेनाथ की इस नगरी में सभी की यही मांग है कि हमारा भारत विश्व गुरु बने। हमारा भारत विश्व गुरु। आप क्या कहना चाहते हैं? जय श्री राम। जय श्री राम। उसका नहीं आ पाई है। जय श्री राम। आपने तो हमेशा हमने देखा है, बचपन से आपने कमल को ही दबाया जी। अब किस कैसा देखना सर, थोड़ा जय श्री राम। जय श्री राम। शास्त्री में बहुत सुंदर हो रहा है, बढ़िया वोटिंग हो रही है अच्छी। सुबह मौसम खराब था, इस समय बहुत बढ़िया वोटिंग हो रही है। क्या मुद्दा है? मोदी जी है तो सब मोदी जी हैं देखिए अभी कोई लाल बहादुर शास्त्री में कोई घटना घटी, उसमें कुछ संदेश में बताएंगे सर, क्या हुआ लाल बहादुर? देखिए ऐसा है, लाल बहादुर शास्त्री में अभी एक युवक जिसने ये भ्रम फैलाया कि वो वोट डालने नहीं दिया जा रहा है कुछ लोगों को, और वो वोट डाल रहे हैं, वो उसका उप जिलाधिकारी महोदय ने पूर्ण रूप से खंडन किया है, और सभी मतदाताओं को बुला करके ये पूछा है कि आप जिसमें वोट डाल रहे हैं उसी में आपका वोट पड़ रहा है। तो सभी मतदाताओं ने कहा कि हाँ, हम जिसमें वोट डाल रहे हैं उसी में हमारा वोट पड़ रहा है, और किसी प्रकार से कोई रोक टोक नहीं हो रही है। कोई भी अधिकारी कि वोट डालते कुछ और निकलती पर्ची कुछ और है, ये सब भ्रामक बात है। ये देखिए, ये विपक्ष जो है वो उखला गया है। माननीय जो प्रधानमंत्री जी का जनाधार है उसको देकर के विपक्ष बौखला गया है, पार्टियां बौखला गई हैं। जोशी साहब ने यहाँ पे सिद्ध कर दिया कि लाल बहादुर में जो हवा उड़ी थी कि डाल रहे हैं हाथी पे निकल रहा कमल, लेकिन ऐसा नहीं है। जोशी जी खुद मायना करने, और यहाँ पे युवा खुद आए हैं, विवेक पांडे जी
युवाओं में। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? आपकी देखिए शिवम जोड़ीदार। आज लोकतंत्र का महापर्व है। हमारे जनपद खीरी में मतदान चल रहा है। मतदाताओं में काफ़ी उत्साह है। जैसा कि अभी मेरी कई मतदाताओं से बात हुई, सभी कह रहे हैं कि राष्ट्र में मताधिकार का प्रयोग करें। और अभी जितने भी लोग रह गए हैं, 5 साल बाद यह मौका आता है हम लोग को, तो कम से कम आप सभी जितने लोग रह गए हैं घर से निकलें, मतदान करें और अपने भारत को मजबूत बनाएं। ताकि अपना भारत मजबूत होगा तो हम सभी मजबूत होंगे। और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है। वाकई प्रशासन बधाई का पात्र है। डैनी जी के साथ में काफ़ी कैंपिंग भी आप लोगों को हमने देखा है करते हुए युवाओं को। कैसा लग रहा है 400 पार का जो नारा चल रहा है? 400 पार का नारा किया गया है, तो 400 पार तो कम हो गया। 400 पार से यहाँ पर चढ़ा है, 400 पार से ये ऊपर निकले। देखिए यहाँ पर रोड पे बस भी आ गई है। जिसको वोट डाला नहीं है वो डाल ले जाके गाड़ी क्या वोट के लिए। जनता इस बार पुनः जो है राष्ट्र में मतदान कर रही है। अच्छा खासा मतदान हो रहा है और मतदाताओं से यही अपील है कि घर से निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और राष्ट्र में वोट करें। घर से निकले और वोट करें। आप नगर के संयोजक जी भी हैं, मैं उनसे भी सर क्या कहना चाहते हैं? मैं नगर पालिका परिषद को हार्दिक बधाई देता हूँ। 1 साल पूर्ण होने के ऊपर बेमिसाल रहा उनका ये साथ। नगर के अंदर विकास कार्यों की घड़ी लग गई, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं? चुनाव बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अरे गाड़ी किनारे 400 पार का टारगेट है। 400 प्लस 410 है। आ जाइए राजपूत जी, चुनाव को किस हिसाब से आप देख रहे हैं? चुनाव अपना पब्लिक देख रही है। क्या जो राम मंदिर ये सब मुद्दे गायब हैं। गायब है? हाँ, बेरोजगारी परिवर्तन कर रहे हैं। बेरोजगारी और ये सब कहानियाँ हैं, वही सब चल रही है। मंदी जो भी बोलते धमाका दे हमारा वोट पूरा कर दिया। मोदी जी ने काम कर